तो आज हम लोग नियामक ज्यामिति का भाग 8 देखेंगे। एक्सरसाइज 1 भी चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज 13 से लेकर हम लोग 17 तक देखेंगे। 13 से 17 ज़्यादा प्रश्न नहीं होता है, 5 प्रश्न होता है, लेकिन यहाँ से जो भी प्रश्न आपको डिस्कशन होगा ना, बहुत लॉन्ग है सब, ठीक है। और त्रिभुज पे आधारित है तो थोड़ा सा पीछे वाला से डिफ़िकल्ट भी होगा। उसके लिए डिफ़िकल्ट है जो मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं निकालना जानते हैं या विभाजन सूत्र नहीं जानते हैं, उसको समझ में नहीं आएगा। बाकी ये भी क्या है, लगेगा ज़रूर कि हम त्रिभुज पे आधारित प्रश्न को बना रहे हैं, पर यह है विभाजन पे आधारित और है ये मध्य बिंदु पर ही आधारित। जैसे आप पहला प्रश्न देखेंगे तो ऐसा ज़रूर अजीब लग रहा होगा कि त्रिभुज वाला में कुछ अलग फार्मूला लगेगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए क्या कहता है प्रश्न, किसी त्रिभुज की एक शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। चलिए, कोई त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, और त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? 3 शीर्ष होता है। देखिए, एक शीर्ष हो गया, ये एक शीर्ष हो गया और ये एक शीर्ष। त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? 3 शीर्ष। तो कह रहा है किसी त्रिभुज के एक शीर्ष का निर्देशांक कितना है? 1,1। मान लिया जाए ये वाला शीर्ष का निर्देशांक कितना दे दिया बाबू? 1,1 दे दिया, और उससे गुजरने वाली भुजा, उससे मतलब 1,1 से 1,1 से गुजरने वाली, तो 1,1 से गुजरने वाली भुजा कौन है? यही ना है, और एक भुजा ये हो गया। मतलब ये समझो कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष का निर्देशांक 1,1 दे है, और कह रहा है कि उससे गुजरने वाली भुजाओं के, तो गुजरने वाले भुजा ये है, और ये कौन है? ये है। ये तो गुजर नहीं रहा उससे, है तो त्रिभुज में 3 भुजा, लेकिन उससे कितना भुजा गुजर रही है? 1 भुजा गुजर रही है। और ये बिंदु से कितना भुजा गुजर रही है? 2 भुजा, 1 भुजा और 2 भुजा। तो क्या करा, उनसे गुजरने वाली भुजाओं का मध्य बिंदु। अब इससे गुजरने वाली भुजाओं, तो एक भुजा यहाँ है, ये भुजा हो गया, और एक बिंदु यहाँ है, तो इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहाँ होगा। मध्य बिंदु कहाँ होगा? बीच में होता है। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। कहता उनसे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक -2,3 और कितना है? 5,2। यही आपको समझना है कि एक दिया त्रिभुज के शीर्ष दिया, और उससे गुजरने वाली 2 भुजा है, और दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु दे दिया हमको। क्या दे दिया बाबू? मध्य बिंदु। अब पूछ रहा है त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक बताइए। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, और दिया आपको कितना शीर्ष बाबू? 1 शीर्ष। 2 शीर्ष पूछ रहा है, तो एक के मानिए x1, y1, और इसको क्या मानेंगे? x2, y2। हमें 2 शीर्ष निकालनी है। कितना शीर्ष निकालनी है? 2 शीर्ष निकालनी है। और चाहिएगा बनाना नहीं तो बहुत इजी तरीका से बनेगा। अब इजी तरीका से कैसे बनेगा सर? ये देखिए आप, अगर ये बिंदु और ये बिंदु ले लो बाबू, तो हम लोग पढ़ चुके, अभी छोड़ दो, खाली वाइट वाला देखो। एक बिंदु दिया है एक बिंदु क्या दिया है? एक बिंदु दिया हुआ है। अब बी एक क्या है? बिंदु है, जिसका मध्य बिंदु कौन है? ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर है। एक मध्य बिंदु दिया कि नहीं दिया? तो हम लोग तो पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 को बिंदु दे दे, अब मध्य बिंदु पूछे तो बताते थे। अगर हो सकता है एक बिंदु और मध्य बिंदु दिए तो अगला निकाल भी सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं ना। ये भूल जाओ कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये भूल जाइए। जब हम लोग कैसे देता था कि एक ए है, बी है, अब मध्य बिंदु आर है। अगर ये दे दिया 2,4 और ये दे दिया 3,2, तो ये आपसे पूछता था तो बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बनाते थे। और उसी के ने यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, ऐसा डायग्राम लग रहा है त्रिभुज, ऐसा कुछ है नहीं। तो हमको निकालना क्या है? ये वाला बिंदु निकालना है, बी वाला बिंदु निकालेंगे। तो हम लिखेंगे न, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना दिया है? ए का निर्देशांक है 1,1, और बी का निर्देशांक हो गया x, y। हाँ मान लेना है, तो x1 का मान 1,
और x2 का मान x1। अच्छा यहाँ लिख ही देते हैं, रुक जाओ एक मिनट। इसको माने थे x1 है ना, कॉमा y1। x1 का मान हो गया 1 और x2 का मान हो गया x1, y1 का मान हो गया 1 और y2 का मान हो गया y1। ये नहीं हो गया। अब आपको मध्य बिंदु दिया हुआ है, कौन बिंदु दिया हुआ है? मध्य बिंदु। तो हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो बताइए बाबू, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना, फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 लिख दिए। अब सर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना थोड़ा ना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे ले हमको कितना, -2 कॉमा 3। अब बराबर x1 का मान कितना 1 और x2 का मान कितना x1, अब बटा में कितना 2 और y1 का मान कितना और y2 का मान कितना, अब बटा में कितना 2। अब आपको पता है ना कि ये पहला के लिए है और ये y के लिए है ना। तो हम लिख सकते हैं कि -2 बराबर 1 प्लस x1 अब बटा में 2। और ये 3 किसके लिए है? 1 प्लस y1 अब बटा में 2, इसके लिए हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, गुना भाग करना, ज़्यादा कुछ, 2 दूनी -4 बराबर 1 प्लस x1, यही ना होगा। अब इसको इधर लाएंगे तो -4 -1 बराबर x1, इधर जुड़ जाएगा तो -5 बराबर x1। तो x1 का मान कितना आ गया -5, 3 दूनी 6 बराबर 1 प्लस y1, इधर चला है तो 6 माइनस 1 बराबर y1, घट गया तो 5 बराबर y1। बताइए x1 और y1 का मान आपको पता लग गया है? बोलिए लगा है कि नहीं लगा है? तो बोलेंगे सर x1 का मान हम कितना लाए, -5 लाएं। अब बताओ आप y1 का मान 5 लाएं। तो अगर पूछेगा कि बताइए त्रिभुज के b निर्देशांक के शीर्ष कितना हुआ, तो -5 कॉमा 5 हो गया। बात है समझ में नहीं, -5 कॉमा 5 हो गया। अगर किसी का दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ पे किसी का दिक्कत। आप उसी प्रकार देखिए कि एक इधर छोड़ दीजिए, आप इधर देखिए, ए दिया और मध्य बिंदु दिया, ए दिया और मध्य बिंदु। हमको पूछ रहा है सी का निर्देशांक, ये नहीं पूछ रहा है। तो फार्मूला इसमें सेम लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले बाबू, ए का निर्देशांक, ए का, अच्छा लगा जरूर कि सर त्रिभुज है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ए का निर्देशांक कितना दिया, 1,1। और सी का निर्देशांक बोलिए, सी का निर्देशांक कितना, x2, y2। x1 का मान बाबू 1 और x2 का मान x2 और y1 का मान 1 और y2 का मान y2। और मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे हम। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको कितना दिया हुआ है, 5,2। अब बताइए x1 का मान 1 और प्लस x2 बटा में 2, y1 का मान 1 और y2 का मान y2 बटा में, आपको पता है नहीं 5 है सही x के लिए और 2 है जो y घर के लिए। तो बताइए 5 बराबर क्या लिख दें हम, 1 प्लस x2 बटा में 2 और 2 बराबर 1 प्लस y2 बटा में 2। 5 दूनी 10 बराबर 1 प्लस x2, 2 दूनी 4 बराबर 1 प्लस y2 बराबर की शर्त लाएंगे तो 10 माइनस 1 बराबर x2, 10 में से 1 गया तो 9 बराबर x2 का मान कितना आ गया 4 है, बराबर की शर्त लाएं तो -1 बराबर y2, घटा तो 3 बराबर y2। अब बोल सकते हैं यहाँ पे बाबू कि सर जो x2 का मान आया कितना आया 9 और y2 का मान आया 3, मतलब जो c निर्देशांक है 9 कमा कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिखना है। अतः
त्रिभुज के अन्य दो शीर्ष कितना कितना लाए थे? पहला कितना लाए आप? -5,5 तथा 9,3 है। हमसे पूछा कि हम निकाल दिए, और बहुत ईजी है। अगर हम इसको त्रिभुज के तरह नहीं देख करके अगर मध्य बिंदु पे आधारित देखें तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ईजी, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। ध्यान बस ये रखना है कि ये बिंदु अगर मध्य पर है तभी ऐसे बनेगा, है ना? मध्य पे है तभी ऐसे बनेगा। ऐसा नहीं कि हम त्रिभुज वाला प्रश्न बताए। क्या इस टाइप का प्रश्न हम लोग नहीं बना चुके हैं? बना चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या कर दिया? त्रिभुज में दे दिया कि लोग कंफ्यूजन हो जाए। कंफ्यूजन नहीं होना, हम ये प्रश्न बना चुके हैं। अगर बाबू हम ये लाइन को हटा देते, ये प्रश्न आप बना चुके हैं। अगर हम ये लाइन हटा देते, ये प्रश्न को आप बना चुके हैं। ऐसा नहीं कि अपने बनाए मध्य बिंदु पर आधारित प्रश्नों को। तो वही यहाँ पे अगला प्रश्न कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसको बढ़िया से। पहले कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। आप समझिए, कोई त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। ये मान लेते हैं क्या है? त्रिभुज है। इसके शीर्ष तो होंगे ना, A B C, ये क्या है? शीर्ष है। और आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के भुजा, तो त्रिभुज में कितना भुजा है बाबू? 3 भुजा। और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु पूछे तो बोलेंगे सर ये वाला भुजा का मध्य बिंदु यहाँ होगा, ये वाला भुजा का मध्य बिंदु यहाँ होगा, और ये वाला भुजा का मध्य बिंदु यहाँ होगा। होगा कि नहीं होगा? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हो 1, तो मतलब इसको दिया हुआ 1,1, फिर दिया हुआ -3, उसके बाद क्या दिया हुआ? 3,4, यही नहीं दिया हुआ है। तो त्रिभुज के शीर्ष बताइए। खाली मध्य बिंदु दिया और क्या पूछ रहा है मनीष से? शीर्ष पूछ रहा है। एकदम इजी है। अब इसको नहीं पता तो मानेंगे नहीं हम बाबू। x1, y1, इसको क्या माने? x2, y2, और इसको क्या माने? x3, y3। अब पहला भुजा को खाली देखिए। किसको देखिए बाबू? पहला भुजा की थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो हम A का निर्देशांक लिखते हैं। A का निर्देशांक कितना है बाबू? x1, y1, और B का निर्देशांक कितना है? हाँ, B का निर्देशांक हो गया x2, y2। अगर x1 का मान पूछे तो सर x1 ही हो जाएगा। अब x2 का मान पूछे तो x2, y1 का मान पूछे तो y2, और y1, और y2 का मान पूछे तो y2। यही ना हो गया। अब ये दोनों भुजा नहीं देखना आपको, सिर्फ ये देखना है। तो मध्य बिंदु पर तो किसका फार्मूला लगाएंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ बाबू। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये बहुत लॉन्ग से आपको बता रहे हैं, ऐसे होता बहुत ईजी तरीका से। अब क्या करेंगे हम? मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको दिया हुआ है कितना? 1,1 और बराबर x1 + x2/2। क्यों लिखे बाबू? क्योंकि x1 का मान x1 ही है, x2 का मान x2, तो रख भी रहे तो वही ना आ रहा है। और y1 का मान y1 और y2 का मान y2। आपको पता है एक इसके लिए और एक इसके लिए होता है। तो 1 बराबर क्या लिखेगा? x1 + x2/2। अब गुना कीजिएगा तो 2 बराबर x1 + x2। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट मान लो। क्या मान लो? समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे देखो जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ पे काट के इसको लिख रहे हैं। E1 किसके बराबर है? y1 + y2/2। तिरछा तिरछी गुना करें तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? y1 + y2। समीकरण सेकेंड। ये समीकरण 1 और समीकरण। इसका मतलब है कि सर हम एक भुजा को हल कर रहे हैं, त्रिभुज के एक भुजा के हल किए तो 2 समीकरण बना। कितना समीकरण?
फिर इसको भी हल करेंगे तो 2 समीकरण, इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो 2 समीकरण बनेगा। चलिए पहले हल करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। चलिए अब जगह नहीं तो हम इधर बना रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको ई भुजा पर हल करना सीख रहे हैं हम लोग। तो बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक आप लिखिएगा ना बाबू। तो बी का निर्देशांक तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ से ले लेते हैं ताकि लिखने में भी समय बच जाएगा। यहाँ से क्या किए, हमारा लिखा हुआ था बी का निर्देशांक, उसके बाद नीचे क्या लिखना है, सी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है बाबू, x3, y3। अब देखो यहाँ पे मान ये तो गलत हो गया ना, हाँ ये गलत हो गया, इसको हटा दो, इसको फिर से लिखना होगा, नहीं फिर से लिख देते हैं। x1 का मान क्या हो जाएगा बाबू, x1 का मान x2 और x2 का मान x3 और y1 का मान y2 और y3 का मान y2 का मान y3, है ना। यही हो गया। किसी दिक्कत, किसी का बोलिए जल्दी, किसी का दिक्कत ना है यहाँ पे, ये मान रख रहे हैं तो किसी का दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे मध्य बिंदु का लगाइए फार्मूला, किसका बाबू, मध्य बिंदु का। तो हमें पता है कि सर मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको कितना दिया हुआ है, 2, -3, 2, -3 बराबर x1 का मान x2 और x2 का मान अब बटा में 2 हो गया, और y1 का मान y2 और y2 का मान y3 और बटा में 2। अब बताइए ये तो इसके लिए हो गया ना बाबू, तो 2 बराबर क्या हो गया, x2 प्लस x3 बटा में 2 और एक हो गया -3 बराबर y2 प्लस y3 बटा 2। बात आ रहा समझ में। अब गुना करो, 2 दूनी 4 बराबर x2 प्लस x3, मतलब इससे समीकरण थर्ड आ गया। फर्स्ट और सेकंड तो मान ही लिए, अब समीकरण क्या माने हम, थर्ड। और इसको 3 दूनी -6 बराबर कौन सी, y2 प्लस y3, इसको समीकरण 4 मान लिए। समीकरण 1, 2, 3, 4 तक हो गया। अब इसी प्रकार से किसको हल करेंगे आप, बोलिए। एक और भुजा है ना जी, अभी अब कितना भुजा को हल किए हैं, अभी तो अब 2 भुजा के हल किए। चलिए इसको है जो जगह के चलते हम यहाँ हटा देते हैं, क्या समझे। चलिए इसको यहाँ लेके चलाते हैं, ये भी यहाँ आ जाएगा, आ गया यहाँ, इसको ऊपर चढ़ा लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम किसको हल करने के लिए जा रहे हैं, ए सी, है ना, ए सी। तो हम डायरेक्ट मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, या चलो लिख ही दो, कहा जाएगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखना है तो हम लोग के लिख देंगे यहाँ पे। तो ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, देखिए ऐसे ना दिया हुआ है, और सी का निर्देशांक, भी हमें दिया हुआ है। तो लिखते हैं सी का निर्देशांक कितना है बाबू, x3, अब बताए x2 का मान x3 और y2 का मान y3 हो गया। अब मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना है आपको, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 हो गया। अब बताएं मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 3, 4, x1 का मान x1 ही और x2 का मान x3, अब बटा में 2, और y1 का मान y1 और y2 का मान और बटा में 2। ये फर्स्ट के लिए है, 3 बराबर x1 प्लस x3 बटा में 2, तिरछा गुना किए तो 6 बराबर x1 प्लस x3। समीकरण कितना हो जाएगा, बोलिए 5 हो गया। इधर से हल कीजिए, 4 बराबर कितना दिया, y1 प्लस y3 अब बटा में 2, 4 दूनी
8 बराबर y1 प्लस y3 समीकरण 6। पहले यहाँ से देखिए, हमें पता चला कि अगर आपको मध्य बिंदु दे दे, त्रिभुज के मध्य बिंदु दिया, हम इस पे जब हल किए तो 2 इक्वेशन निकल के आया, इसको हल किए 2 इक्वेशन निकल के आया, इसको हल किए 2 इक्वेशन आया। और अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ होता है तो देखो x वाला सबको जोड़ दो, x वाला सबको क्या 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 करना है, जोड़ देना है। x वाले को सबको क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। तो x वाला कौन कौन इक्वेशन है बाबू, जो टिक आउट कर लेते हैं उसको हम। देखिए ये वाला हो गया, उसके बाद ये हो गया और ये हो गया। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बोलिए, समीकरण फर्स्ट थर्ड एवं 5 को जोड़ने पर तो जोड़ दो इसको। तो अगर हम जोड़ेंगे बाबू, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ो, समीकरण फर्स्ट कितना है, x1 प्लस x1 प्लस, अब बराबर में 2 हो गया समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड अति थर्ड बताओ कहाँ है, x2 प्लस कितना हो गया, x3 है ना, x3 बराबर में 4 समीकरण थर्ड। अब समीकरण 5 बताइए, तो x1 प्लस x3 अब बराबर समीकरण 5। समीकरण 5। अगर बताओ यहां तक किसी का दिक्कत है तो पहले बोलो। समीकरण हम क्यों आखिर 1, 3, 5 को ही क्यों जोड़े, तो सर हम x वाला को जोड़ लेते हैं, जिससे x का वैल्यू निकल जाएगा, y वाला का जोड़ेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अब जोड़ेंगे बाबू तो देखो बड़ा इजी है सर, x1 2 को है, x1 और x2 और x3 इसका मतलब सब 2 को है, सब है ना, तो 2 को, तो 2 कॉमन ले डायरेक्ट, हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 बोलिए, लिख सकते हैं इससे हम। क्यों, क्योंकि जोड़ते तो 2x1 आता, 2x2 आता, 2x3 आता, तो फिर सबको 2 का कॉमन निकालते तो क्या बच जाता, x1 प्लस x2 प्लस x3, और 6 4 10 और 2 12। चलिए यहाँ ये आ गया। ये बहुत लॉन्ग मैथ है, लॉन्ग इसको जानबूझ के बना दिए नहीं। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12, बटा में 2 आ सकता है, गुना में है, कट गया तो कितना हो गया। इसका मतलब है कि सर x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान कितना हो गया, 6 हो गया। इसको समीकरण 6 के बाद 7 मान लो। क्या मान लो, 7। नहीं भी मान सकते हैं, मान भी सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 7। अब समीकरण 7 में समीकरण 1 2 3 किसी के भी मान रख दीजिए, कोई ना कोई निकल जाएगा। किसका मान रखें बोलिए, समीकरण 7 में हम किसका मान रखें, समीकरण 7 में कौन सा समीकरण का मान रखें, 1 का रख देते हैं। समीकरण 1 का मान रखने पर तो समीकरण 1 का मान क्या है, तो समीकरण 1 का मान है सर x1 प्लस x2 के बराबर कितना है, 2। तो मतलब x1 और x2 के बराबर आपको 2 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, x3 बराबर 6 लिख सकते हैं ना जी, कि सर x1 x2 x3 बराबर 6 होता है। अगर हम जोड़ेंगे x1 x2 x3 के तो मान कितना होता है, 6। और हमको दे रहा है x1 प्लस x2 का मान दे रहा है, x1 प्लस x2 का मान कितना है, 2 है, तो हम 2 रख दिए। अब उसको उधर लेके चल जाते हैं, तो x3 बराबर 6 माइनस 2 कितना गया, 4। अब x3 कहाँ है आपका है, तो सर यहाँ है, इसका मान निकल के चला आया, 4 हो गया। अब हम किसका मान रखें बोलो, समीकरण 7 में अब 2 के रखना है, समीकरण 7 में 3 3 ने
3 का मान रखना है, 3 का मान रखेंगे हम। तो बाबू 3 का मान रखेंगे तो सर 3 क्या है, 3 क्या है देखिए यहाँ पर ही, मतलब x2 x3 बराबर 4 है। x2 और x3 मतलब x2 और x3 के जोड़ेंगे तो 4, तो x1 तो लिखा है ना ही लिखाना है, और x2 और x3 का मान कितना है 4, और बराबर में उधर चल गया तो x1 बराबर 6 माइनस 4, x1 का मान 2 आ गया। अब x1 का मान रख दीजिए, x1 है ना, x1 का मान 2 आ गया, तो 2 रख लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। आप बताइए x1 अब 3 हो गया, अब समीकरण 7 में किसका मान रखिए, समीकरण 7 में 5 का मान रखने पर, 5 का मान रखने पर, तो 5 रखेंगे तो कितना है 5 का मान, x1 और x3 का मान 6 है, x1 और x3 का मान, तो भाई x1 और x3 का मान 6 है तो क्या बचा, x2 बचा, अब बराबर 6 से 6 कट गया तो x2 का मान कितना हो गया 0, तो x2 का मान यहाँ पे कितना आ गया 0। अब हम x1 वाला के जोड़ नार किए तो सब x1 का मान निकल गया, ठीक है, x1 x2 x3 का मान निकल गया, हमको निकालना क्या है अब y1 y2 y3 का मान। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, हमको नेक्स्ट पेज लेना होगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हट नहीं सकता, क्योंकि सामने रहता है तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो आप याद रखिए कि हमको आप किसको जोड़ना है, x वाला तो जोड़ दिए, अब y वाला का जोड़ना है, तो y वाला क्या होगा बाबू बताइए, y वाला कौन कौन है, समीकरण कितना सेकेंड 4, समीकरण सेकेंड 4 एवं 6 को जोड़ने पर, है ना, 6 को जोड़ने पर। तो आप देखिए समीकरण सेकंड का आपको मान बताना है, तो समीकरण सेकंड का मान है बाबू, यहाँ पे देखो समीकरण सेकंड का मान है y1 प्लस y2 बराबर 2, y1 प्लस y2 बराबर कितना दिया है, समीकरण सेकंड। अब समीकरण 4 का मान बताइए, समीकरण 4 का मान कहाँ है, देखिए जल्दी में, y2 प्लस y3 बराबर, हाँ y2 प्लस y3 बराबर -6, आप कितना के 6 के लेना है, तो यहाँ देखिए y1 प्लस y3 होगा ना, y1 प्लस y3 बराबर क्या दिया, देखिए यहाँ पर y1 प्लस y3 बराबर 8, तो यहाँ 8 रख दिए। अब हम जोड़ेंगे बाबू, तो देखिए तो y1 2 गो है, y2 2 गो है, y3 2 गए, तो क्या हम 2 कॉमन लेकर सीधा लिख दे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 8 है 2 10, 10 में से 6 गए तो 4। अब बताइए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 4, अब बटा में 2 कट गया तो 2। कहने का मतलब यहाँ पे बाबू कि y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान कितना आ गया 2। अब इसको क्या मान लिए, समीकरण कितना माना 7 तक तो मान लिए, अब इसको मानना 8। अब समीकरण 8 में रखिए समीकरण किसका मान, समीकरण 8 में इसका रखिए फर्स्ट का, हाँ सेकंड का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड का मान क्या है, मतलब y1 प्लस y2 का मान कितना है 2, तो क्या बच गया यहाँ पे y3 बराबर में, तो उधर 2 से 2 कट गया, मतलब y3 का मान कितना आ गया 0 आ गया, y3 का मान 0 आ गया। आप बताइए समीकरण 7 में किसका मान रखना है, आप लोग खुद बोलिए, 8 में है ना, समीकरण 8 में किसका मान रखेंगे, इसका रखो, 4 का मान रखने पर 4 का, तो 4 का मान क्या है बाबू y2 और y3, y2 और y3 का मान 6 है। अब बच इसमें कौन गया है y1 बचेगा ना जी। अब हमको तो पूरा है ना y1 y2 y3 का मान है, तो हम y2 और y3 की जगह रखें तो y1 बच गया। अब बराबर में 2 उधर चल गया, तो y1 बराबर 2 प्लस 6, तो y1 का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब समीकरण 8 में कितना का मान रखना है 6 का मान रखना है, किसका मान 6 का मान रखना है। तो 6 का मान कितना है, y1 और y3 का मान कितना है 8, इसमें कौन बच गया y2 बच गया। अब बराबर में 2, y2 बराबर
2 माइनस 8, y2 का मान कितना आ गया -6। अब याद रखिए y1 का मान 8, यहाँ रखिए y1 का मान 8, y2 का मान यहाँ से एक बार अब देख लो, y2 का मान -6 और y3 का मान 0, y2 का मान -6 और y3 का मान 0। तो बताइए पहला निर्देशांक क्या होगा 2,8 और दूसरा निर्देशांक 0, और तीसरा निर्देशांक 4,0। त्रिभुज का अब लिख दीजिए लास्ट में। अतः त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक 2,8, उसके बाद 0, -6 और 4,0 है। बताइए थोड़ा सा तो लॉन्ग इसमें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हार्ड है, ठीक है। सिस्टम बाय सिस्टम बनाइएगा तो आसान से बन जाएगा, ठीक है। ये देखने में लॉन्ग लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। और 15 बना लेंगे, 15 क्या करेंगे आप बना लेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। त्रिभुज के ये शीर्ष होता है बाबू, और शीर्ष को हम क्या मानते हैं सर ABC मानते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया, सेम मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया A, B, C, D और E, F। तो आप मानिएगा ना अब x1, y1, x2, y2 और x3, y3। बस अंक की जगह ABCD है तो ABCD ही निकलेगा कुछ। इससे अब 2 समीकरण बनेगा, इससे 2 समीकरण और इससे 2 समीकरण। अब हम लॉन्ग नहीं, एकदम आपको शॉर्ट हम समझाएंगे। शॉर्ट क्या समझाएंगे सर? तो ये देखिए A, B बराबर क्या करेंगे, दोनों के x को जोड़िए तो x1 प्लस x2 बटा में 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। अब कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट के लिए है a बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और ये है b बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। गुना किए तो 2a बराबर x1 प्लस x2 समीकरण फर्स्ट, यहाँ 2b बराबर y1 प्लस y2 समीकरण सेकेंड बन गया। अब आइए यहाँ से कीजिएगा तो मध्य बिंदु का CD है C, D, C, D है। तो अब C, D तो ये दोनों के जोड़िएगा तो x2, x3 हो जाएगा, अब बटा में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y2, y3 और बटा में 2 हो गया। अब यहाँ देखिए C बराबर कितना हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा में 2, और D बराबर क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 बटा में 2। अब देखिए यहाँ गुना कीजिए तो 2C बराबर x2 प्लस x3 समीकरण हो जाएगा 3, और यहाँ गुना कीजिए तो 2D बराबर y2 प्लस y3 बराबर में समीकरण 4। अब यहाँ तो देखो कोई खास बिलोंग हुआ नहीं है, बिलोंग है बहुत इजी, लेकिन इसको हम लॉन्ग उसमें जानबूझ के बनाए इसको। अब क्या करना है, हम इसको निकालना EF, तो मध्य बिंदु के जोड़िए y1 प्लस y3 बटा में 2, मतलब ये x को जोड़िएगा ना बाबू। अब यहां देखिए तो y1, अब यहां से देखिए गुना डायरेक्ट हम अब गुना कर देते इसमें तो 2e बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 समीकरण कितना 5, और यहां से गुना कीजिएगा तो 2f बराबर y1 प्लस y3 समीकरण 6। अब किसको जोड़ना पता है ना, x लग जोड़ देना है, तो किसको जोड़े समीकरण फर्स्ट
3rd एवं 5 को जोड़ने पर, अब जोड़ने भी कंपैरिजन करेंगे, कैलकुलेशन को हम जोड़ेंगे भी बड़ी इजी तरीका से। तो बाबू हम जोड़ेंगे तो चलो बोलो 1 वाला कितना है, x1 प्लस x2 बराबर में 2a। चलो अगला x2 प्लस x3 बराबर में 2c, कितना 2c। अब बताइए इसको जोड़ें तो x1 प्लस x3 बराबर में 2e, अब बराबर में 5 हो गया। बोलो किसी की दिक्कत? अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर में, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो इसमें से तो हो जाएगा a प्लस c प्लस e हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर a प्लस c प्लस e। अब देखो हमको पता है, क्या पता है, तो x1 और x2 का मान पता है, x1 और x2 का मान यहाँ पे पता है कि नहीं है, कितना है 2a, तो x1 x2 का मान 2a रख देते हैं प्लस x3 बराबर a प्लस c प्लस e। अब उधर जाके घट जाएगा तो x3 बराबर a प्लस c प्लस e माइनस 2a, ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, x3 बराबर c प्लस e माइनस a। x3 का मान आ गया, ये किसका मान आ गया, x3 का। इसी प्रकार आप x2 का मान निकाल लो, x1 क्या, उसी प्रकार y वाला के सबको जोड़ दिए, निकल जाएगा। मतलब ऐसा ही आएगा, लॉन्ग आएगा इसमें और कुछ नहीं आएगा। बोलिए निकल जाएगा। अब अंक रहेगा तो और इजी है, अंक को ऐसे बनाते बोला, अगर पीछे वाला प्रश्न को हम ऐसे बनाते नहीं तो बहुत इजी बना लेते, लेकिन डायरेक्ट अगर ऐसे बना देते तो आपको समझ में भी नहीं आता। ठीक है, इसीलिए हम पहले कोई चीज़ को लॉन्ग करते हैं, उसके बाद हम लोग चाहें तो अगर सीख गए तो अपना मन से भी शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये जरूर ये भी लिखने के, देखिए क्या यहाँ हम लोग कितना शॉर्ट में कर दिए, यही चीज़ थोड़ा सा लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग, यहाँ और शॉर्ट हो, इसको और शॉर्ट आप कर सकते हैं अपने मन में कैलकुलेशन कर करके। ठीक है, तो बाकी अब कितना फास्ट कैलकुलेशन आपके पास है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 वाला प्रश्न। 16 वाला प्रश्न ऐसा नहीं, हम बता चुके हैं। ठीक है, 16 वाला प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे करा ए और बी, ए और बी, ए दिला है बी दिला है, और रेखाखंड एपी पर पी एक बिंदु है, रेखा ए बी पर, किस पर, हाँ रेखा है ए बी, ए बी, और ए का मान 1, और बी का मान 3, ए बी पर पी एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बी जो ए और पी के बीच में, कौन बीच में है, बी क्या है, किसके बीच में है, ए और पी के, ए और पी के कौन, बी। इसका मतलब ये लाइन आगे तक चला है पी तक, तब ने ए और पी के मध्य में हो जाएगा बी, हो गया। अब पी आपको दिया हुआ है नहीं, पी का निशान तो आपको पूछा, मान लीजिए x, y1 आपको दिया है, ए पी बराबर 2ab, ए पी बराबर क्या दिया 2ab, तो ए बी यहां है, और किसका, ए पी का दुगुना है, ए पी का क्या है, दुगुना है, ए पी का क्या हो गया, दुगुना। इसका मतलब कि मध्य में स्थित है, तब तो दुगुना है, ये मध्य में। इससे क्या पता चल गया कि ये क्या, कौन सा बिंदु पर स्थित है, मध्य बिंदु पर स्थित है। तो बताइए जब एक निर्देशांक पता है और मध्य बिंदु पता है तो क्या एक निर्देशांक नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, हाँ लिख देते हैं हम लोग, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना दिया बाबू, 1, और पी का निर्देशांक, बी नहीं लिखना है, काहे ना बी लिखेंगे, क्योंकि सर बी मध्य में है ना, तो x, y, x1 का मान
1 और x2 का मान x और y1 का मान 1 और y2 का मान y। अब लगाएंगे हम मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो बताइए बाबू मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? चालू किया था उसको जी, हमारा भी ध्यान में आया। x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान कितना है 1 और x2 का मान अब बटा में 2, y1 का मान और इसका अब बटा में अब मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब ये तो फर्स्ट के लिए है, 3 बराबर कितना है 1 प्लस x बटा में 2 और -1 बराबर 1 प्लस y बटा में 2। अब चलिए गुना कीजिए, 3 दूनी 1 प्लस x, इधर आ गए तो 6 माइनस 1 बराबर घटा तो 5 बराबर x, 5 बराबर यहाँ गुना किया तो माइनस 1 प्लस y, इधर चला है तो -2 -1 बराबर y, जुड़ जाएगा तो -3 बराबर y। अब बताइए x का मान आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5 और y का मान कितना आ गया -3। तो आपसे लिखना है यहाँ, अतः p का निर्देशांक, अतः p का निर्देशांक कितना है बोलिए 5 कॉमा -3 निकल गया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हम लोग 17 वाला प्रश्न में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्ड था, लेकिन आज का क्लास आप नहीं समझे तो कल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए कि अब आपको त्रिभुज पे प्रश्न आएगा और समांतर चतुर्भुज पे आएगा। 2 दिन का और क्लास इसका है, मंडे ट्यूसडे समाप्त हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें और है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर और तो नहीं है इसमें, इसके बाद दूसरा चैप्टर है ना जी। हाँ? मंगल से एग्जाम आ जाता है तो क्या भी एग्जाम खत्म होता है तो खत्म हो जाएगा। एक विषय रहेगा तो फिर आपको पढ़ने का आने का टाइम मिल जाएगा। 2 को रहेगा तो नहीं मिलेगा, 2 को रहेगा तो 3 दिन फिर छुट्टी हो जाएगा, 3 दिन लगातार छुट्टी रहेगा फिर। ठीक है, हाँ? चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं बाबू 17। अगर सवाल रहता तो चैप्टर यह समाप्त कर देते हैं हम, थोड़ा मोड़ा वो सबके लिए बचने दे रहे हैं अभी। किसी समांतर चतुर्भुज की 3 लगातार शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज बाबू, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है। ये किसका आकृति बना? समांतर चतुर्भुज का। मान लेते हैं, ऐसे मानते हैं, यहां से ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों? समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते लेकिन 3 शीर्ष लगातार दिया है, 6 -1, फिर क्या दिया 10,6, उसके बाद क्या दिया 13, और आपसे चौथा शीर्ष का निर्देशांक पूछा तो x, क्या मान लिए y मान लिए। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला चाहिए, और इसको मिलाइए और इसको मिलाइए। ये जहाँ टकरा रहा है उस बिंदु का नाम रखिए O, और ये जहाँ भी टकराएगा मध्य बिंदु पे टकराएगा। मतलब AC का मध्य बिंदु कौन हुआ? O हुआ, और BD का मध्य बिंदु कौन हुआ? तो O हुआ। दोनों तरफ से मध्य बिंदु कौन हुआ? O हुआ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे
कि सर ओ ए बराबर ओ सी, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या बराबर है, लिख सकते हैं ये चीज़ हम। फिर क्या लिख सकते हैं, ओ बी बराबर ओ डी, और यह है मध्य बिंदु। तो क्या करें हम, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले पहले। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो ए और सी का निर्देशांक लिखना होगा आपको। ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा बोलिए, ए का निर्देशांक 6, और सी का निर्देशांक 13, -5। x1 का मान और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान -5। अब मध्य बिंदु का लगाइए फार्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक, फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 हो गया। अब बताइए बाबू, यहाँ पे x1 का मान कितना दिया है 6, प्लस x2 का मान 13, अब बटा में 2, y1 का मान -1 और y2 का मान -5, तो यहाँ भी -5 हो जाएगा, बटा में 2। 13 और 6 कितना होता है 19 बटा 2 हो गया ना, और -6 बटा में 2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इधर से निकल गया। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक इधर से निकालिए, इधर से निकालिए। तो आपको लिखना होगा किसका, बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और डी का निर्देशांक। तो बी का निर्देशांक कितना दिया बाबू 10, 6, और डी का निर्देशांक x, y। x1 का मान 10 और x2 का x, y1 का मान और y2 का मान y। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लगाना है हमको। मध्य बिंदु का तो अब देखिए फार्मूला यही होता है, x1 का मान 10 प्लस x बटा में 2 और 6 प्लस y बटा में 2। हमें पता है कि ये भी मध्य बिंदु का निर्देशांक है और ये भी मध्य बिंदु का निर्देशांक है। यदि दोनों मध्य बिंदु का निर्देशांक है तो दोनों के बराबर कर दीजिए। दोनों मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ये भी मध्य बिंदु का निर्देशांक है और ये भी मध्य बिंदु का निर्देशांक, और दोनों एक ही बिंदु पर के। ये भी रखिए, ये भी यहीं के नहीं निकलाने हैं और ये भी यहीं के निकल गया, दोनों तो एक ही जगह के हैं, तो दोनों एक ही जगह, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 19 बटा 2 बराबर 10 प्लस x बटा 2, मतलब ई x का x से बराबर कर दिए और y को y से बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे यही समझना था। हम सबसे पहले मध्य बिंदु निकाल लिए, यहाँ से सीधा ऐसे निकाले, देखिए यहाँ से मध्य बिंदु निकालिए आ गया, और यहाँ से भी मध्य बिंदु निकाले देखिए आ गया, और एक ही बिंदु पर दोनों देखिए अलग अलग वैल्यू आ गया। तब क्या किया, दोनों को हम बराबर कर दिए। अब बराबर किए तो 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो 19 बराबर 10 प्लस x इधर आके घट गया, 19 माइनस 10 बराबर x घटा तो 9 हो गया x का मान, है ना। यहाँ ये तो -6 बराबर 6 प्लस y इधर आ गया तो -6 हो जाएगा, -6 12, y का मान 12। तो अब x का मान क्या यहाँ ना था, तो x का मान कितना आया 9 और y का मान 12, क्योंकि x, y इसी के ना माने थे, तो x y का मान आ गया। तो अगर आपको समांतर चतुर्भुज दे और 3 शीर्ष दे दे और चौथा शीर्ष पूछे तो मध्य बिंदु दोनों के निकाल लो और दोनों को बराबर कर दो, जिससे आसान से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे और कोई सरल तरीका है नहीं कि आपको बता सकते हैं, इससे और ईजी तरीका है नहीं, लेकिन अभ्यास करेंगे तो जरूर सबसे ईजी होगा ये सब। ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है सबसे ईजी चैप्टर है, लेकिन उसी के लिए ईजी है,
जो अभ्यास करता है, जो जितना परिश्रम करेगा उतना वो फल पाएगा। अब कितना देर आप घर में बना रहे हैं इसको, कितना देर आप देख रहे हैं, ये भी आपके मायने रखता है। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि बार बार प्रश्नों को बनाइए, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा उतारने का प्रयास नहीं कीजिए और क्लास मिस करने का प्रयास नहीं कीजिए। जिस दिन मैथ चलाएगा नहीं समझ में आएगा, अब उसको समझाना ये मुश्किल है, क्योंकि इस टाइप अब जो भी प्रश्न आएंगे त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग पे। अब ऐसा नहीं कि आयत और वर्ग पे हम कोऑर्डिनेट में नहीं पढ़े, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, आयत पे वर्ग पे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उस पे भी हम लोग प्रश्न पढ़ चुके। लेकिन वहाँ क्या पूछता था, हमसे पूछता था ए बी, बी सी, सी डी, ऐसे पूछता था तो हम दूरी सूत्र लगाते थे। लेकिन यहाँ दूरी सूत्र नहीं, यहाँ दो सूत्र लगता है, विभाजन चाहे मध्य बिंदु। ठीक है, 1A में हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, 1A में हम लोग क्या पढ़े कि सर खाली दूरी सूत्र पढ़े, और 1B में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम ही होता है। बाकी अब किस प्रकार से घर में पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि इसे देखो बहुत लॉन्ग था, कैलकुलेशन ज़्यादा है, माइनस प्लस ज़्यादा है, ऐसा है कुछ नहीं। ठीक है, बस आप कितना घर में जाके अभ्यास कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। समझ गए ना, चाह जाइएगा तो ईजी है, नहीं तो देखो 5 ही प्रश्न हम किस लिए क्यों लिए, आराम आराम से 5 प्रश्नों को बताएं। 10 प्रश्न भी डिस्कशन कर सकते थे, अब प्रतिदिन 10 को डिस्कशन करते थे, लेकिन आज से 5-5 प्रश्न का ही हम डिस्कशन करेंगे लास्ट तक, 3 दिन। लास्ट वाला जो है ना बहुत हार्ड है, तो इसलिए सोचे कि एक दिन में 5 ही प्रश्न का डिस्कशन करना है, और एक दिन में 5 ही को हो रहा है। ठीक है, बाकी कभी मैथ का क्लास छूट भी जाए तो फिर आप लोग घर में बैठ करके निकाल करके वीडियो आराम से उसको देख लीजिए, छोड़िए नहीं, लगातार सीरीज आइए, तब समझ में आए। कोई चीज़ का ना सीढ़ी दर सीढ़ी होता है, समझ गए। अगर मान लिया जाए कि हम लोग के यहाँ से गया जाना है, अनजान आदमी जो कभी गया नहीं गया है, वो पहली बार ज़िंदगी में गया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से वो जरूर गया महनपुर तक सीधा तरीका से देखते, और महनपुर के बाद उसको क्या करें, नींद आ जाए, और वो कहाँ उसका नींद खुले, बोधगया के पीछे नींद खुलेगा। ठीक है, बोधगया के पीछे नींद खुलेगा। अब कहेंगे बोधगया से चलो गया चलते हैं लेकर के। अब उसको हम मान लीजिए घरे से पूछे कि जा तू गया चल जाओ, वो आदमी नहीं जा पाएगा। काहे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक जाएगा, उधर भी देखल है, लेकिन बीच पॉइंट ही नहीं देखल है, तो फिर वो आगे आप देखें उसका कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि हम तो लास्ट कहाँ तक जा पाएंगे, महनपुर तक ही जा पाएंगे, क्योंकि बीच में हम मेन रूट को छोड़ दिए हैं। अब हम गया वाला बोधगया से कैसे हम रूट जानेंगे, ऐसा हम थोड़ा नहीं कि यहाँ से महनपुर गए और फिर वहाँ से वहाँ चल जाता है, बीचों में छोड़ देते हैं, ऐसे तो होता नहीं दूरी तय। बस मैथ भी इसी आधारित पे है हम लोगों को, समझिए इसी पे चलता है मैथ हमारा, कि अगर हम क्लास शुरू करते हैं तो कुछ थ्योरी से समझ में आता है, कुछ सीरियल वाइज क्वेश्चन से समझ में आता है, कुछ क्यों किताब क्या करता है, पहले इजी प्रश्नों को देता है, फिर डिफ़िकल्ट करते जाता है, फिर उस पर आधारित नया नया प्रश्नों को देता है, ताकि बोझ नहीं बन करके स्टूडेंट को पढ़ने में अच्छा लगे। अब मैथ तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा जब सीरियल वाइज आप पढ़ेंगे, और तभी मैथ आपका हो सकता है। तो हमेशा कभी क्लास बीच करके नहीं छोड़िए। मैथ के तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप घर में भी पीछे वाला क्लास को मेकअप कर सकते हैं, नहीं मेकअप कीजिएगा आपका छूटेगा। हम लोग के कुछ होने वाला थोड़ा नहीं है, हम लोग एक जाएगा, दूसरा बैच आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, लेकिन आपके ज़िंदगी में एक ही बैच आता है 10वां, कि एक ही बार आना है, एक ही बार करना है, एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार में अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, ये आपको एक ही बार आएगा। तो इस जो मौका मिलता है ना बोर्ड एग्ज़ाम का, पहला मौका कभी नहीं खोना चाहिए। तो अब मौका गवाइएगा तो आपको बार बार गंवाने का आदत भी बन जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मौका मिल जाता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और जो भी प्रश्न नहीं समझ में आए उसको घर में 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, आएगा समझ में। जब अपने से बनाइएगा तब आएगा। ठीक है, क्योंकि ये समस्या जब 10वां में पढ़ते थे तो हम लोग के भी साथ होता होगा। ठीक है, कुछ कुछ प्रश्न नहीं समझ में आता था, उसके बाद भी मास्टर को बोलना पड़ता था कि आ गया है समझ में। फिर घरे आते थे नहीं बनता था, वो लगता था बहुत हार्ड मैथ है, वो कैसे गुना कर देता है, 2 जोड़ 2 कैसे कर देता है, 3 जोड़ 3 कैसे कर देता है, ये सब हम लोग के भी कन्फ्यूजन रह जाता था। कभी 2 से गुना कर देता है, कभी कहीं माइनस प्लस जोड़ देता है। ये सब कन्फ्यूजन तभी होता है क्योंकि उस समय हम लोग को उतना गाइड भी नहीं मिल पाया था कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। सीधा सीधे मास्टर रहा, पढ़ा करके चल गया। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी उसका नहीं रहता था। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, मौका है हर चीज़ पूछने का, और ट्यूशन में इतना ज़्यादा टाइम और अदर जगह आपको मिलेगा नहीं कि आप एक एक प्रश्न को पूछिए।
टीचर से मिलना, कहीं कहीं तो टीचर से मिलने मुश्किल हो जाता है, बाकी क्वेश्चन पूछना तो बहुत दूर की बात होता है। क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते हैं, और एक एक प्रश्न शायद कोई बताता है, ठीक है, एक एक प्रश्न पूरा बुक से थोड़ा ना कोई बताएगा। हाँ ये लो इसी पे धारे थे, चलो बना लेना, एक बता दिए त्रिभुज पे, चलो अब त्रिभुज वाला सब प्रश्न बन जाएगा। दूरी पर एगो बता दिए, चलो दूरी वाला सब बन जाएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज पर एगो बता दिए, अब बोलते कि 17 से लेकर 19 तक सब बन जाएगा, या 20 से 21 तक सब बन जाएगा। तो ऐसे भी आपको मौसे नहीं करके आगे बढ़ते हैं, हम एक एक प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। तो आप भी घर जाके एक एक प्रश्न का डिस्कशन कीजिए, ठीक है, तभी समझ में आए।